Good morning, students. I am Nidhi Sharma. I hail from Chakhal. I am MSc Maths, complete B.Ed also. Presently, I am teaching at Guru Tegh Bahadur College for Women, Lahel Khurd. आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम मैथ शुरू करने जा रहे हैं, वो है हमारा कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस मैथ शुरू करने से पहले जो उसका बेस है वो है डेरिवेटिव, यानी हमें डेरिवेटिव के बारे में सारी नॉलेज होनी जरूरी है अगर हम कैलकुलस मैथ में पढ़ते हैं। जो कैलकुलस मैथ में आपका फर्स्ट जो चैप्टर है वो है सक्सेसिव डेरिवेटिव। बट सक्सेसिव डेरिवेटिव पढ़ने से पहले हम डेरिवेटिव की इंट्रो करेंगे कि डेरिवेटिव क्या है, कैसे बना, क्या इसके लिए हमें जानने की जरूरत है। तो सबसे पहले डेरिवेटिव क्या है, टेल अस हाउ फास्ट समथिंग इज चेंज, यानी किसी भी चीज में जो चेंज होता है। फॉर एग्जांपल कोई कार जा रही है तो कार की जो स्पीड है वो चेंज होगी, ठीक है। तो जो कार अपना एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाती है तो जो उस चीज में चेंज आता है, यानी किसी भी रिस्पेक्ट टू उसकी अगर स्पीड में चेंज आएगा तो रेट ऑफ चेंज उसमें चेंजेस होगा, तो उसी को ही हम किस में कन्वर्ट करते हैं, डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव के लिए सबसे मेन बात क्या है, रेट ऑफ चेंज। और रेट ऑफ चेंज हमें फाइंड करने के लिए दो पॉइंट चाहिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कार इस पॉइंट पे है, अगर हमने इसका डेरिवेटिव या हमने रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है तो हमें ये जानना होगा कि जो ये कार है ये इस पॉइंट से कहाँ तक गई है। तो जब ये जो किस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो इसके बीच में जो डिस्टेंस वो कवर करती है, कितनी स्पीड से करती है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज हमारा क्या होता है, टू टाइप्स का होता है। एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा होता है इंस्टेंशियस रेट ऑफ चेंज। तो एवरेज क्या होता है, जब कार अपनी स्पीड बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही, सेम स्पीड से जा रही है, यानी वो स्टार्टिंग में जितनी स्पीड उसने शुरू की थी सारा उसी स्पीड से अपना एरिया कवर किया है, तो हम उसे बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ चेंज, यानी उसकी स्पीड में कोई भी फर्क नहीं आया। इंटेंसियस क्या होती है, जब हम दो चीजों में कंपेयर करते हैं, यानी एक जो कार है वो तो धीरे चल रही है लेकिन जो दूसरी कार है वो फास्ट वे में चल रही है, जब हम दो चीजों में कंपेयर करके रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसियस रेट ऑफ चेंज। अब क्या है, रेट ऑफ चेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, व्हेन एवर समथिंग इज चेंज, यानी जब एक ही कार में, यानी यह कार यहाँ से यहाँ तक गई तो वह होगा कि एक कार में जो उसके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने में चेंज हुआ। सेकंड क्या है, चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, जब हम क्या करें कि ये वाली कार तो जा ही रही थी लेकिन इसके कंपैरिजन एक और कार है जो कि इस पॉइंट से भी आगे जा रही है। इट मीन्स हमें क्या शो हो रहा है कि जो नीचे वाली सेकंड कार है वो फास्ट चल रही है और जो ये है ये स्लो। यानी जब भी सिंपल बात याद रखना कि डेरिवेटिव हम दो चीज़ों के कंपैरिजन करके ही निकाल सकते हैं, यानी चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स, जब एक चीज में दूसरी के विद रिस्पेक्ट टू कोई भी चेंज होता है तब हम उसे क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो इसमें रिलेशनशिप मेन बात है कि हम दो चीजों में, दो यानी दो कार हो, दो पर्सन हो, जैसे दो पर्सन, एक चल रहा है दूसरा भाग रहा है तो हम दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं ना कि एक फास्ट भाग रहा है तो उसका रेट ऑफ चेंज भी ज़्यादा होगा और एक आराम से चल रहा है तो इस चीज़ से। तो दो चीज़ों में जब हम रिलेशनशिप करके दिखाते हैं उसे ही क्या बोला जाता है, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज जिसको कि हम डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट मानते हैं वो क्या है, दो चीज़ों के बीच में रिलेशनशिप बताना। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन ये ली थी कि एक पर्सन चल रहा है, एक कार लगा लो, कोई पर्सन लगा लो कि एक कार चल रही है और सेकंड उसके कंपैरिजन में तेज भी चल सकती है, स्लो भी चल सकती है। तो जब हम ये क्या कह रहे हैं कि वन कार में विद रिस्पेक्ट टू सेकंड चेंज हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव की मेन डेफिनेशन तो यही थी कि वो किसके ऊपर बेस है, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है, जो हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चेंजेस होते हैं। और जो रेट ऑफ चेंज था टू टाइप्स था, एवरेज और इंटेंसियस। इंटेंसियस में तो जब हम कंपैरिजन करते हैं और इसमें हम सिंपली जो वो सेम वे से जा रहे हैं। तो नेक्स्ट, हाँ जी देखो अब हमने क्या पढ़ा था,
कि जो हमारा डेरिवेटिव है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। यानी कोई दो चीज़ों में जब हम मतलब कंपेयर करके बताते हैं कि कौन सी फास्ट है कौन सी स्लो है, तो उस चीज़ों में कंपैरिजन करना रेट ऑफ चेंज कहलाता है, जिसको हम डेरिवेटिव में यूज़ करते हैं। वैसे तो हम डेरिवेटिव +1 में भी पढ़ के आते हैं, +2 में भी पढ़ के आते हैं, और नेक्स्ट अब हम BA और BSc में भी पढ़ेंगे। जो हमारा डेरिवेटिव है वो एक तरह का हमारा फंक्शन ही होता है, जिसको कि हम ग्राफ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे कि fx है, fx हमारा कोई फंक्शन ही है ना। जैसे हम 10th में +2 में सब में ग्राफ ड्रॉ करते आते हैं कि हमारे पास कोई x है, x² + 2x, इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो सेम एज हम डेरिवेटिव फंक्शन को भी ग्राफ में ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। तो जो हमारा डेरिवेटिव है, हम सबसे पहले जो करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या उसका मेथड है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है y = x², यानी जो x है यानी जो y है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, x के। अगर x में चेंज होगा देन किस में भी चेंज होगा, y में। तो हमारे पास y = x² गिवन है। तो हमारा जो सबसे फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा कि हमने जो भी हमारे पास फंक्शन है x में क्या ऐड करना है, Δx। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा, इस x की जगह पे क्या पुट करेंगे, x + Δx, यानी इसमें Δx हम ऐड करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, Δy / Δx। जो हमारा डेल्टा था ये तो यही था, तो हमने क्या किया, x + Δx, यानी x की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, x² था ना। तो अगर हम इस x की जगह पे करेंगे तो वो होल स्क्वायर बनेगा। तो x की वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, x + Δx। इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास, लास्ट में जो हम कहते हैं कि फर्स्ट प्रिंसिपल से जो हमारा फॉर्मूला निकल के आता है, f'(x) = क्या होता है, f(x + Δx - fx / Δx)। ठीक है, तो हम इसी में ही कर रहे हैं कि जो ये y है ना, ये y हमारा एक तरह का फंक्शन ही होता है, जिसको कि हम y भी लिख सकते हैं और fx भी लिख सकते हैं। तो मैंने वही किया, सबसे पहले fx + Δx, यानी x को किस में रिप्लेस कर दिया, x + Δx में, माइनस fx हमारे पास क्या था, x², तो हमारे यहाँ पे भी क्या होगा, x²। अब ये x + होल स्क्वायर है तो फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, a² + b² + 2ab। x² पॉजिटिव है और x² नेगेटिव है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव को हम कट कर सकते हैं। तो हमारे पास नीचे Δx था, Δx तो हमारे पास क्या बन गया, Δx² + 2x Δx / Δx। नेक्स्ट हमने क्या किया, इसमें डेल्टा की होल स्क्वायर था और उसमें एक डेल्टा था, तो दोनों में से ΔX को कॉमन निकाल दिया, कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे 2x, तो ΔX से ΔX कैंसिल। तो अब हमारे पास फंक्शन बचा ΔX + 2x, यानी अब हमारे पास Δy / ΔX = किसके बराबर बच गया, ΔX + 2x। नीचे हमारा कोई भी फंक्शन नहीं है। हाँ जी, देखो अभी हमने सेकंड स्टेप में क्या किया, हमारा सॉल्व करके क्या आया था, Δy / ΔX = ΔX + 2x। तो उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेप है, अगर हम कहते हैं कि जो ये ΔX ≠ 0 है, कि अगर ये ≠ 0 है, सो जो Δy ΔX हमारा किसके बराबर आ गया, ΔX + 2x। अब कहते हैं अगर ΔX → 0 है, अगर ये किसके बराबर है, 0, यानी हम फर्स्ट प्रिंसिपल में यही चीजें लेके चलते हैं कि पहले fx + ΔX - fx / ΔX, यानी फिर हम ΔX से डिवाइड करते हैं, ΔX → 0, यानी जब हम इस डेल्टा की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 + 2x, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2x, यानी ΔX / Δy / ΔX = किसके आ गया, 2x के। तो हमने क्या किया कि जो dy / dx था, लिमिट ΔX → किसके बराबर होगी, 0 के, यानी अभी इस सारे की जो वैल्यू हमारे पास बनी है वो क्या है, dy / dx, जो हम डेरिवेटिव में यूज करते हैं ऑलवेज, कि y का जो डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू x, उसे क्या बोलते हैं हम, dy / dx। तो dy / dx, इस सारे की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है,
2x, यानी हम यहाँ पे जो हमने ये लिखा है ना कि डेल्टा x टेंस टू 0, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0। जब हमने इसको टेंस टू बना के लिखा है इट मीन्स ये लिमिट ही है, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो इस सारे की वैल्यू अब हमारे पास क्या आ गई 2x, तो हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे 2x, यानी हम y लेके चले थे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y का डेरिवेटिव तो हमारे पास हो गया dy बाई dx और एक्स स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव हो गया 2x। तो हम क्या बोलेंगे dy बाई इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ y, कि जो dy बाई dx है वो किसका डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो x में चेंजेस हो रही हैं, जो y में चेंजेस हो रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में होंगे वो x में, जैसे जैसे x में चेंज होता जाएगा वैसे वैसे ही किस में चेंज होगा y में। तो अब ये तो था हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, यानी हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, हम उसको लिमिट में ले जाके कैसे उसका डेरिवेटिव करेंगे। डेरिवेटिव के और भी मेथड्स हैं, जैसे हम मल्टीप्लाई में कैसे करेंगे, डिवाइड में कैसे करेंगे, प्लस में हो तो कैसे करेंगे, माइनस में हो तो कैसे करेंगे, तो वही अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद हम सक्सेसिव डेरिवेटिव के पास चलेंगे। पहले हम डेरिवेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि कैसे प्लस में फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, माइनस में कैसे होता है, मल्टीप्लाई में कैसे होता है और डिवाइड में। तो अब हम नेक्स्ट करते हैं। देखो अब हम एक एग्जांपल फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव